हरे कृष्णा। आई होप आप सब ठीक होंगे और सब सही चल रहा होगा आप सबकी लाइफ में। और अगर नहीं चल रहा तो रिमेंबर, भगवान है आपके साथ, सो डोंट वरी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या करें जब हमारी फैमिली हमें सपोर्ट ना करे, जब हम भक्ति कर रहे हो या हमारी फैमिली नॉनवेज खाती हो या बहुत सारी और भी जो रुकावटें आती हैं लोगों की घरों में उनकी फैमिली की वजह से, वो भक्ति के रास्ते पे नहीं चल पाते। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो दो चीज़ें जो मैंने समझी है ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो मेरे को पता है, हमें ऐसी फैमिली क्यों मिलती है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध होते हैं। हमने कुछ ऐसे कर्म किए। देखो, फैमिली कैसी मिलेगी हमारे हाथ में नहीं है। आपने जन्म लिया, ये थोड़ी डिसाइड किया कि मैं इस घर में जन्म लूँगा, वरना तो सारे रिच फैमिलीज़ में आते हैं, सारे ऐसे फैमिली में आते हैं जहाँ भक्ति हो। तो ये सारे हमारे प्रारब्ध होते हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फैमिली मिलती है, ठीक है। तो ये तो चलो हमारा बैड लक हो गया कि हमारे को अच्छी फैमिली नहीं मिली या उनमें वो लोगों में वो चीज़ें नहीं हैं जो हमें आगे स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करे, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आप उस फैमिली में जन्म लेते हुए भी आपको अपने रूट्स याद आ रहे हैं। आपको याद आ रहा है कि यस, जो असलियत है वो कुछ और है। मुझे इस बंधन में नहीं बनना, ये इस संसार के बंधन में नहीं बनना, मुझे भक्ति के मार्ग पे चलना है जहाँ सब गलत रास्ते पे, जहाँ पे गलत इन द सेंस जहाँ सब माया में फंसे हैं, सबको नॉन वेज इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही रुचियाँ हैं और आप एक अलग रास्ते पे चलना चाहते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब आपको भगवान ने खुद चुना है। तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट और उसके लिए थैंक्स बोलो भगवान को डेली कि थैंक यू, इतने ऐसी फैमिली में जन्म देने के बाद भी आपने मेरे को वो याद दिलाया कि मैं आपको नहीं भूला। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब सोचो, अभी मेरा जन्म इस फैमिली में, अगले जन्म में मैं कहाँ जन्म लूँ, क्या लूँ, कुछ नहीं पता। और वहाँ पर अगर मैं भक्ति ना करूँ तो मेरे को मौका ही ना मिला तो क्या हो सकता है भाई? बहुत कुछ हो सकता है। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास ये लाइफ है, आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यस मेरे को इस रास्ते पे चलना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए तो पहले थैंक्स बोलो। और देखो, अब जो प्रारब्ध है उसको तो हम नहीं टाल सकते। अब जो आपने किया था वो तो आपको मिलना ही है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि भगवान ने आपको चुना है। आपकी फैमिली में सबसे पहले इंसान आप ही चुने गए हो कि वो भक्ति पे चले और वो अच्छे रास्ते पे चले। अब रही बात कि फैमिली मेम्बर्स नहीं मानते, वो सपोर्ट नहीं करते, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, कंठी लगाना, कंठी पहनना, तिलक लगाना और भगवत गीता पढ़ना सबके सामने, ये कोई भक्ति नहीं होती, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्म है कि हाँ भाई हम स्पिरिचुअली हैं, तो हमारी एक ड्रेस है। वो तभी अच्छी है जब आपके सराउंडिंग, वैसा आपके घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हो। अगर वो आपसे लड़ रहे हैं और मना कर रहे हैं करने के लिए, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बंध चुके हो एक बंधन में। तो ऐसे में क्या करना है? सबसे पहले तो ये सारी माइंड से बातें निकाल दो कि मैं तिलक नहीं लगाता तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, मैं कंठी नहीं पहनता। मैंने भी पहनी थी पर टूट गई, लेट इट बी। तो इन सारी चीज़ों से भगवान बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होते। भगवान को ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती, ये पूजा, ये रस्में, ये सारी चीज़ें ठीक है, एक बहुत ही अलग लेवल के लिए है। जब आप उस लेवल पे जाओ तो करो। लेकिन भगवान को सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है और वो भाषा है प्रेम की। आप अपने अंदर प्रेम जगाओ, हर एक इंसान से, हर एक चीज़ से, हर एक जानवर से प्रेम जगाओ। सब में भगवान है, ये जब फीलिंग आ जाएगी ना आपके अंदर, आपको इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपका खुद डायरेक्ट कनेक्शन होगा भगवान के साथ। आप खुद फील करोगे कि हाँ, वो मुझे गाइड कर रहा है, वो मेरे साथ है, तो मुझे किसी की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो देखो, आपको तिलक वगैरह या ये सब चीज़ों की तो टेंशन नहीं लेनी। भक्ति में क्या करना है? नाम जप करो सबसे पहले। अगर आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, स्पिरिचुअली आपको बहुत ज़्यादा ही कनेक्ट होना है, ताकि आपका बाहरी इन्वायरमेंट आपको हिलाए ना, आपके साथ कुछ भी बुरा हो, आपको वो तंग ना करे, तो उसके लिए नाम जप सबसे बेस्ट तरीका है कलयुग में, ठीक है। आप जितना ज़्यादा नाम से कनेक्ट हो जाओगे, नाम में ही भगवान है, नाम ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो आप जितना ज़्यादा नाम में रुचि आएगी ना आपकी, उतना ही ज़्यादा आप कनेक्टेड फील होगे। और फिर चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं होगा। आपको लगेगा ठीक है, सब प्रभु की इच्छा, उन्होंने दिया, उन्होंने ले लिया, लेट इट बी, ऐसा लगेगा आपको। तो नाम जप पकड़ लो। अब नाम जप करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं माला लो या काउंटर लो, आप मन में भी कर सकते हो। हाँ, वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, तो हमें एक हैबिट बनानी कि हम हर काम में नाम जप कर सके। लेकिन आपके साथ अगर ऐसा है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही, इट्स ओके। बल्कि ना, जब ऐसे अपोजिट सिचुएशंस आती है ना, तब और ज़्यादा भगवान में ध्यान जाता है। मेरे साथ ऐसा होता है कि ना, जैसे मान लो कि मैं किसी चीज़ का स्ट्रेस ले रही हूँ, तो स्ट्रेस नहीं लेना होता ना, तो मैं और ज़्यादा भगवान के बारे में सोचती हूँ। अब आपकी फैमिली आपको मना कर रही है कि नाम जप नहीं करना, माला नहीं करनी, तो आप और ज़्यादा करो, मन में करो। माला लेके मत करो, बट मन में तो कर सकते हो ना, उसके लिए तो कोई नहीं रोक रहा। किसी को क्या पता चल रहा है आप मन में क्या कर रहे हो? आप कोई डायरी बना लो, उस पर लिख लो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो नाम जप करना सबसे बेस्ट और परफेक्ट सोल्यूशन है। आप नाम जप करो, अपने आप ही सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, अपने आप ही आप सही रास्ते पे भी आ जाओगे। और देखो,
कभी भी ना हमें भक्ति के बारे में से बता बता के नहीं बोलना चाहिए कि भाई मैंने ये नाम जब किया तो ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सारी चीज़ें तब बताओ जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो या आपने सच में कुछ ऐसा फील किया है। लेकिन ना मैंने एक चीज़ जो रियलाइज़ करी है वो ये कि आपकी जो बिहेवियर होता है ना वही आपकी भक्ति बता देता है। अब जैसे मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है लेकिन मैं फिर भी काम हूँ, मैं खुश हूँ, तो लोग पूछेंगे कि भाई तू इतनी काम क्यों है, ऐसा क्या किया है तूने। तो मेरा आंसर यही होगा कि हाँ भाई, भक्ति, भगवान पे बिलीव, तो इसलिए आपको ना मतलब शोर बचा के बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये कर तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वो आपके बिहेवियर में पता लग जाएगा। अब आपकी फैमिली है, वो आपको मना करे कि तू भक्ति करे तो ऐसा हो जाएगा, तू पढ़ नहीं पाएगी, तू ये नहीं कर पाएगी। उनको प्रूफ करके दिखा दो कि लो देखो, मैंने भक्ति भी करी, मैंने ये भी करी, अब देखो। वो खुद कहेंगे कि हाँ भाई ये कोई गलत रास्ता नहीं है। वो खुद समझेंगे इस चीज़ को और वो खुद भी चलेंगे। मतलब आपका बिहेवियर जो होगा वो डिसाइड करेगा कि हाँ आपने जो भी रास्ता चुना है वो सही था। और देखो यार, आपका बिहेवियर ही सब कुछ बता देगा एक टाइम आने के बाद। कुछ टाइम लगेगा बट रिजल्ट ज़रूर मिलेगा और घर वालों को भी फिर यकीन हो जाएगा। अभी के लिए आप जैसा कर रहे हो करो, नाम जप करो, किसी को दिखाओ मत, किसी को बताओ मत, अपने आप ही करो, खुद को पहले आगे बढ़ाओ, फिर देखेंगे बाद में। नॉन वेज घर में खाते हैं, अवॉइड करो, नहीं खाना तो नहीं खाना, ठीक है। लहसुन प्याज चलो ठीक है, फिर भी अगर सबके लिए बनता है तो खा सकते हो, बट धीरे धीरे वो छूट जाएगा। आप पहले अपना नाम जब स्ट्रॉन्ग कर लो, वो सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी टाइम आने के बाद। और जैसे कई लोगों ने ये भी बोला था कि मैं पैसे कमाऊंगा तो मैं सब करूंगा। देखो, पैसे की कोई नीड नहीं होती भक्ति करने के लिए। भगवान ना खुद ही वो सारी चीज़ें अरेंज कर देते अगर आपका मन साफ़ हो और दिल से आप करना चाहते हो। हाँ, हमें वो सारी चीज़ें उस टाइम नहीं मिल रही होती क्योंकि हमारे प्रारब्ध ऐसे होते हैं, बट आप मन से भी करो। भगवान जब शबरी जी के झूठे बेर खा सकते हैं तो फिर हमारे क्यों नहीं खा सकते भाई। हम लोग पापी हैं, हम सब ने पाप किए हैं, बट भगवान बहुत दयालु है, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ अपने दिल साफ़ रखो, सब में भगवान को देखो, अपने आप ही सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। यू डोंट नीड मनी टू स्टार्ट भक्ति, ओके। दूसरा, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है यार पुराणों में और जो शास्त्र हैं। विभीषण जी लंका में रहकर भक्ति कर सकते तो हम नहीं कर सकते। प्रहलाद महाराज जी के फादर जब असुर हैं तब वो भक्ति कर रहे तो हम नहीं कर सकते। कर सकते हैं। सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, हमें उसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देनी चाहिए। लाइक प्रॉब्लम है, घर वाले मना कर रहे हैं और ज़्यादा करने, और ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचना है, मतलब गलत चीज़ें नहीं, ऑफ कोर्स जो अच्छी चीज़ें लाइक भक्ति, सिर्फ इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो घर वाले मना कर रहे हैं, इग्नोर मत जानो ज़्यादा, करो, शुरू करो, नाम जब से शुरू करो, हो जाएगी सब चीज़ें धीरे धीरे। ये मैं बोल रही हूँ एक्सपीरियंस के साथ, और बहुत लोगों ने ट्राई भी किया और ये होता भी है। तो देखो, मैंने आपको जो बताया आपको वो फॉलो करना है। नाम जब से स्टार्ट करो, फैमिली मेम्बर्स अगर कुछ बोलते हैं उनकी बातों को सुनो बट दिल पे मत लो। और ऐसा मत करो कि एकदम ही उनसे लड़ने लग जाओ, ठीक है। हम फैमिली को फोर्स करने लगते हैं कि आप भी भक्ति करो, तो ये सारी चीज़ें मत करना। टाइम आने पे खुद वो लोग करने लग जाएंगे। भक्ति भी भगवान की कृपा से मिलती है, तो आप पे वो कृपा हुई है तो उसको वेस्ट मत जाने दो, खुद करो। वो आपके बिहेवियर से देख के सीख लेंगे, ठीक है। अब रही बात, जैसे मुझे किसी ने बोला था कि उनके पास कुछ नहीं है सोर्स की, वो कैसे करें पूजा, या तो आप ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट है, आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको पीडीएफ में भेज दूँगी गीता एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं मेरे पास। और अगर मेरे से हुआ तो मैं आपको गीता दिला दूँगी, आप जाकर ख़रीद लेना, मैं पे कर दूँगी, ठीक है। मतलब आपको जो पढ़ना है आप पढ़ो, आपका मतलब इसमें रुकावट नहीं आना चाहिए। आपको प्रॉब्लम है पैसों की थोड़ी बहुत, तो मैं भी हेल्प कर सकती हूँ। मेरे जो लोग हैं जो देख रहे हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं, तो हेल्प करने वाले बहुत लोग हैं, बस स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। तो सब हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान की कृपा आपकी पे बनी है, वो आगे तक बनी रहेगी। भगवान एक बार किसी को पकड़ते हैं तो वो छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। तो आप अपनी भक्ति पे ध्यान दीजिए, फैमिली मेम्बर्स को इग्नोर करो, उनकी बातें सुनो बट दिल पे मत लो इतना। वो सब एक टाइम आने पे ठीक हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से कुछ पता लगा तो बताऊंगी। तब तक के लिए बाय, हरे कृष्णा। देखो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल और दे सकती हूँ। वाल्मीकि जी की कहानी आपने सुनी होगी, जिसमें ना वो मतलब एक टाइम पे वो अपने वहाँ के गुंडा हुआ करते थे, वो लोगों को मारते थे, चोरी करते थे, और अपनी वाइफ अपने पेरेंट्स के लिए करते थे ये सब। लेकिन फिर उनको सही रास्ता पता चला जब नारद मुनि जी ने उनको बताया कि कोई अपना नहीं है, फैमिली जिसके लिए तुम चोरी कर रहे हो वो भी तुम्हारी नहीं है। तब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई और उनको लगा कि हाँ, दुख में मेरा कोई साथ नहीं देने वाला, तो उन्होंने राम नाम का जप किया, वो भी उल्टा, मरा मरा करते थे तो वो मरा करके राम बन गया। कि कहानी सुनी होगी आपने। तो सोचो, उनकी सोल
उनकी आत्मा को वो चीज़ उस रास्ते पे लाना, वो सब मतलब कि वो उनके नाम जप से ही हुआ, ठीक है। लाइक हम अगर नाम जप करें तो हमें भी वो सारी चीज़ें याद आ सकती है जो हम भूल गए हैं। मतलब ब्रह्मा जी ने उनको ये चीज़ बोला था कि वो किसी अच्छे उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं कि उनका उद्देश्य क्या है। वैसे ही हम भी किसी अच्छे काम के लिए यहाँ आए हैं, हम लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं, सबको अपनापन प्रेम जगाने के लिए आए हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं, हमें कुछ पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। तो जैसे उनको एनलाइटमेंट मिली, वैसे हमें भी मिल सकती है अगर हम नाम जप करें। हमारे को नाम जप करने का रास्ता बहुत लोगों ने दिखा दिया अब तक, लेकिन हम ही नहीं कर रहे, तो हमें ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो आप ये करोगे तो ऑफ कोर्स आपको चीज़ें समझ आएगी। सोचो वो एक टाइम पे ऐसे हो कि उन्होंने पूरी रामायण लिख दी, तो हम कुछ नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं भाई। तो भगवान की कृपा हो गई है आप पे ऑलरेडी, बस आपको क्या करना है, नाम जप करना है और भरोसा रखना है कि एक टाइम आएगा सब ठीक हो जाएगा। ओके। देखो एक सिंपल सी एक और बात, भगवान ने अगर आपको चुना है तो वो कोई ना कोई रास्ता दिखा लेंगे, बस आपको उस रास्ते पे चलना है, उससे हटना नहीं है, उससे बिगड़ना नहीं है। तो प्लीज़ इतना मत सोचो। आपकी हेल्प करने के लिए सिया है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, बुक नहीं मिल रही या आपको समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछो। मेरा डीएम हमेशा ओपन है, आपको मेरी इंस्टा आईडी पता है CRTS, आप वहाँ पे डीएम करो, मैं रिप्लाई करती हूँ। हाँ थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी, बट करती ज़रूर हूँ। तो आप मेरे से पूछ सकते हो कुछ भी, मेरे को जो पता होगा मैं आपको सही जानकारी दूंगी और एक्सपीरियंस के साथ ही बताऊंगी। ओके। तो आप सब अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। हरे कृष्णा।